उर्दू एम्पायर के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, अगर आपको किसी ऐसे शख्स के बारे में बताया जाए जिसने पूरी जिंदगी आम इंसानों की तरह नहीं बल्कि एक स्पेशल मशीन में रहकर गुजार, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, अपनी जिंदगी के 72 साल मजदूरी की आलम में बिस्तरे मर्ग पर गुजारे। न सिर्फ आम इंसानों वाला बिस्तर बल्कि उस शख्स की जिंदगी का बिस्तर 300 किलोग्राम से भी ज्यादा एक लोहे का घोड़ा था, जिस पर लेटे ही उसने अपना बचपन, जवानी और आखिरी अय्याम गुजारे। ये शख्स कौन था और उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो आइए अब अपने मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, पोलियो के मर्ज का शिकार होने वाले लेकिन बाद में लोहे के फेफड़ों वाले इंसान के नाम से पहचाने वाले पॉल अलेक्जेंडर 78 साल की उम्र में चल बसे हैं। पॉल को सन 1952 में पोलियो हुआ, जब उनकी उम्र सिर्फ 6 वर्ष थी और उसकी वजह से उनका जिस्म गर्दन से नीचे मफलूज हो गया। उस वजह से वो खुद से सांस लेने के काबिल भी नहीं रहे थे, इसलिए डॉक्टर्स ने इन्हें एक धाती सिलेंडर में रखा, जहां इन्होंने अपनी बाकी तमाम उम्र गुजारी। उसी हालत में रहते हुए इन्होंने न सिर्फ कानून की डिग्री हासिल की बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी की। इन्होंने अपनी याददाश्तों की एक किताब भी शाया करवाई। उनके इंतकाल के बाद उनके भाई फिलिप अलेक्जेंडर उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि वो गर्मजोश और खुश तबा इंसान थे, जिनके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी सी मुस्कुराहट होती, जिसे देखकर लोग फौरी इत्मीनान महसूस करते थे। उनका मजीद कहना था कि वो और उनमें आम भाइयों की तरह थे। हम लड़ते थे, खेलते थे, हम प्यार करते थे, साथ जश्न मनाते, हम एक साथ कॉन्सर्ट्स में जाते। फिलिप इस बात की तारीफ करते हैं कि उनके भाई किस कदर खुद कफील थे, हालांकि वो एक बीमारी से निपट रहे थे जिसने उन्हें रोजमर्रा के काम जैसे खाना खाने तक मजबूर कर दिया था। वो कहते हैं कि वो अपने काम में माहिर थे। अगर आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि लोहे का घोड़ा क्या होता है, तो आपको बताते चले कि सन 1952 में जब वो बीमार हुए तो उनके आबाई कस्बे डेलिस के डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन किया और उनकी जान बचाई, लेकिन पोलियो की वजह से उनका जिस्म खुद सांस लेने के काबिल न रहा। उसकी वजह से उन्हें नाम नहाद लोहे के फेफड़े में रखा गया, जो कि एक धाती सिलेंडर था और उनके जिस्म को गर्दन तक ढांपे हुए था। ये फेफड़ा, जिसे वो अपना लोहे का घोड़ा कहते थे, उन्हें सांस लेने में मदद करता था। ये हवा को अंदर खींचता, जिससे फेफड़ों में हवा भरती और फिर हवा भी बाहर निकालता। इस तरह फेफड़े सांस लेने का अमल जारी रखते। पोलियो के कई मरीज जिन्हें लोहे के फेफड़े में रखा गया, वो बच नहीं पाए, लेकिन पॉल दहाइयों तक जिंदा रहे। उसके बाद 1950 की दहाई में पोलियो वैक्सीन इजाद हुई और मगरबी दुनिया से इस बीमारी का खात्मा हो गया। पॉल ने स्कूल पास करने के बाद सिडरन मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। 1984 में इन्होंने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की और दहाइयों तक कानून की प्रैक्टिस करते रहे। इन्होंने सन 2020 में अखबार गार्डियन को बताया था कि मैं जानता था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ कर लूंगा और ये एक ज़हनी चीज होगी। उसी साल उनकी याददाश्तों पर मबनी एक किताब शाया हुई, जिसे लिखने में उन्हें 8 वर्ष लगे। उसे लिखने के लिए उन्होंने एक प्लास्टिक की डंडी को कीबोर्ड पाइप करने के लिए इस्तेमाल किया और कुछ हिस्सा वो अपने दोस्त को बोल कर लिखवाते रहे। पॉल के भाई फिलिप कहते हैं कि उनकी किताब शाया होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके भाई पूरी दुनिया में लोगों के लिए किस कदर मुतासिर कुन हैसियत रखते हैं। लोहे के फेफड़े 1960 की दहाई में वेंटिलेटर से तब्दील कर दिए गए, लेकिन अलेक्जेंडर उसी सिलेंडर में रहे क्योंकि उनके बकौल उन्हें अब उसकी आदत हो गई थी। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, बतौर ऐसे शख्स के शामिल है जो तवील अरसे तक लोहे के फेफड़े में रहा। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में महज इतना ही। हमें हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। हमारी मुलाकात होती है एक नई दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।